नमस्कार मित्रगणों। कन्नौज लोकसभा चुनाव के क्या समीकरण हैं और अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब कन्नौज सीट काफ़ी अहम हो गई है राजनीतिक समीकरण और चुनाव लड़ने के दिलचस्प माहौल के हिसाब से। 2019 के चुनाव में बसपा वोटों के बिखराव का असर भाजपा के पक्ष में भी हुआ। अखिलेश यादव इस परंपरागत सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला वे सुब्रत पाठक को मात देकर कर सकते हैं। हालांकि सुब्रत पाठक ने भी अपनी तैयारी इतनी तेज और पुख्ता कर दी है कि तमाम आरोपों के बीच उनका अभियान बेजोर शोर से जारी है। लोगों के बीच खुद को बनाए रखने का दावा करने वाले सुब्रत पाठक अखिलेश यादव की आजमगढ़ सीट छोड़ने की बात लगातार उठाकर लोगों को बता रहे हैं कि आजमगढ़ में उनकी करारी हार के बाद वो यहाँ ऐसा दावा करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। महामुकाबला हो सकता है इस बार कन्नौज में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट से चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने 2000, 2004 और 2009 में कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल की, लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने 2012 और 14 में सीट से जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में बीजेपी की मोदी लहर के आगे बेबस हो गई डिंपल यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने ये मोदी लहर में सीट अपने नाम कर ली। बीजेपी के लिए कन्नौज सीट को बचाना एक चुनौती है, क्योंकि सीट पर पूरे समीकरण समाजवादी पार्टी के हिसाब से ही है और ये समाजवादियों का गढ़ रही है। समाजवादियों का काफ़ी प्रभाव सीट पर है। बीजेपी ने 2019 में सीट पर अपने विकास के नारे और मोदी लहर का फ़ायदा उठाया, लेकिन 2024 में क्या मोदी लहर और विकास वाले वादे होंगे? हाँ, 2024 में रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके होंगे, मंदिर भव्य बन चुका होगा और बहुत सब चीज़ें समीकरण आसपास। अब तो अयोध्या के अंदर को छोड़ दीजिए, वाराणसी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाले विवाद में भी एएसआई की जांच रिपोर्ट आ गई होगी। अखिलेश यादव के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को उतारना होगा जो उनके वोट बैंक को भी खतरे में डाल सके, तभी बीजेपी कहीं सीट पर कुछ कर सकती है। कन्नौज के समीकरण बहुत उलट फुलट है और यहाँ पर अखिलेश यादव को मात देना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। क्या मोदी लहर या फिर मोदी के चेहरे पर जो 3 विधानसभा राज्य बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उस तरह से कन्नौज विधानसभा सीट और लोकसभा सीट को जीत पाएगी? अपनी अनमोल राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। अगले शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में कन्नौज के जातिगत समीकरण भी आपके सामने रखेंगे। विशाल की रिपोर्ट में हर लोकसभा सीट के जातिगत और भौगोलिक समीकरण आपके सामने आते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।